हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू स्लाथिया, योर सोशल साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स का टॉपिक मिनिएचर पेंटिंग्स। आज हम जानेंगे कि व्हाट आर मिनिएचर पेंटिंग्स, कि मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं। पिछले जो हमारे टॉपिक हैं उसमें हमने ये जाना था कि कैसे जो इंडिया है वो एक कल्चर से अलग अलग कल्चर में डाइवर्सिफाइड हुआ। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस का कैसे इमर्जेंस हुआ इंडिया में। फिर हमने राजपूताना जो है उसके बारे में जाना, जो राजस्थान में जो राजस्थान है, प्रेजेंट डे राजस्थान है, उसके बारे में जाना। फिर हमने जो सती प्रथा होती है, जो औरतें अपने पति के साथ ही जला दी जाती थी, उनके बारे में हमने जाना। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेंटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंटिंग फॉर पैटर्न्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग फॉर पैटर्न। अब स्टूडेंट्स, पैटर्न का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है और मिनिएचर का क्या मीनिंग होता है वो देखते हैं। पैटर्न का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु गिव्स मनी एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट्स, राइटर्स एंड म्यूजिशियंस। पैटर्न होता है वो इंसान, वो रूलर हम इसको कह सकते हैं। वो रूलर आप मान लो, वो राजा वो बादशाह जो क्या करता है, राइटर्स को, आर्टिस्ट्स हो गए जो कलाकार होते हैं, राइटर्स हो गए जो लेखक होते हैं, एंड म्यूजिशियंस, और म्यूजिशियन हो गए जो संगीतकार होते हैं। ऐसे लोगों को जो बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है और उन पर पैसा भी खर्च करता है, तो उसको बोला जाता है पैट्रन। मिनिएचर का क्या स्टूडेंट्स मीनिंग होता है? मिनिएचर होता है वेरी स्मॉल काइंड, मतलब छोटे तौर पर, तो उसको बोला जाता है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब हो गया छोटा, स्मॉल, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इज ऑल्सो नोट वर्दी। जो हमारा मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स है, तो उसमें ये जो मिनिएचर पेंटिंग है, इसका जो ट्रेडिशन है वो भी एक नोट करने वाली बात है। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो मिनिएचर पेंटिंग थी इसका काफ़ी चलन था। ट्रेडिशन मीन्स चलन, काफ़ी चलन शुरू हो गया था इसका, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स। मिनिएचर क्या होती है? एक स्मॉल साइज की पेंटिंग होती है, जनरली डन इन वाटर कलर। जो कैसे की जाती है? वाटर कलर होते हैं उनके थ्रू की जाती है, ऑन क्लॉथ, या तो कपड़े के ऊपर, या फिर और पेपर, या फिर कागज़ के ऊपर। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड। जो शुरुआती जो शुरू शुरू में जब पेंटिंग शुरू हुई तो करना स्टार्ट किया लोगों ने, तो वो किस पे करते थे स्टूडेंट्स? वो कपड़े पे नहीं करते थे, कागज़ पे नहीं करते थे, वो क्या करते थे? पाम लीव्स, ये बर्च ट्री होते हैं, तो उसके जो उसके जो बार्क होते हैं उस पे भी ये क्या करते थे, वो एकदम कागज़ की तरह होता था, लगता था जैसे वो कागज़ के जैसे। वो लोग, कुछ लोग उस पे करते थे और कुछ क्या करते थे, जो पाम लीव्स होते हैं कुछ उन पे भी करते थे, ठीक है। द मुगल एम्पीरियर्स पैटर्नाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स। तो मुगल एम्पीरियर, जो बादशाह, मुगल बादशाह जो थे, उन्होंने पैटर्नाइज्ड किया था, उन लोगों ने सपोर्ट किया था हाईली स्किल्ड पेंटर्स को। जो लोग बहुत अच्छी पेंटिंग करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, जो लोग अच्छी पेंटिंग करते थे उनको, जो ये जो मुगल बादशाह लोग थे, ये लोग क्या करते थे, उनको पैटर्नाइज्ड करते थे, उनको सपोर्ट करते थे हर तरह से। अगर उनको पैसे की ज़रूरत है या किसी भी टाइप के सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो उनकी इसमें हेल्प करते थे। With the decline of the Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional states. जैसे जैसे क्या हुआ, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया, ख़त्म होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, बहुत सारे पेंटर्स जो वो थे वो मूव्ड आउट हो गए, मतलब वहाँ से चले गए। जहाँ जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर कहीं पे मुगल एम्पायर जब ख़त्म होना शुरू हुआ, बादशाहत जब ख़त्म होना शुरू हुई, तो अब उन लोगों को कौन सपोर्ट करता है ना। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ से धीरे धीरे मूव आउट होना शुरू हो गए, वो वहाँ से उन्होंने जाना शुरू कर दिया टू द कोर्ट्स ऑफ द एमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। नए नए जो रीजनल स्टेट्स एमर्ज हो रहे थे, नए नए जो रीजनल स्टेट्स जो तैयार हो रही थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया।
ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये जो पेंटिंग दिख रही है, इस पेंटिंग को बोला जाता है मिनिएचर पेंटिंग। ये एक छोटी पेंटिंग है और इस पेंटिंग को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, ये है वाटर कलर से बनी है और साथ ही साथ क्या होता है, ये या तो कपड़े पे बनाई जाती है या फिर कागज़ पे बनाई जाती है, ठीक है। तो ये है इस टाइप की जो पेंटिंग होती है, इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स मिनिएचर पेंटिंग, जो स्मॉल साइज़ में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, by the late 17th century, a bold and intense style of miniature painting called basoli got developed in the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal Pradesh. स्टूडेंट्स, बाद में क्या हुआ, लेट 17th सेंचुरी में बोल्ड और इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग शुरू हो गया, ठीक है। एक अलग स्टाइल जो था मिनिएचर पेंटिंग का, जो छोटी पेंटिंग होती थी जो वाटर कलर से करी जाती थी, वो शुरू हो गया, जिसको बोला जाता था बसोहली। तो वो कहाँ पर शुरू हुई थी, ये पेंटिंग्स गॉट डेवलप्ड इन द हिमालयन फुट हिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट है, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर ये पेंटिंग्स जो है इसका चलन शुरू हो गया था और इसको थोड़ा अलग तरीके से जो पेंट करना था वो लोगों ने शुरू किया था, जो पेंटर्स थे। हेयर द मुगल आर्टिस्ट्स फाउंडेड द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पर क्या किया था, जो मुगल आर्टिस्ट थे उन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग भी फाउंड किया, ठीक है। Soft colors including cool blues and greens and lyrical treatment of themes distinguished कांगड़ा पेंटिंग्स। अब ये जो स्टूडेंट्स, जो कांगड़ा पेंटिंग जिनको बोला जाता है, वो कौन सी पेंटिंग है, वो वही जिसको बसोली बोला जाता है, वही मिनिएचर पेंटिंग्स है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत क्या किया गया है, थोड़ी बहुत चेंजिंग की गई बाद में। कब, लेट 17th सेंचुरी में। तो क्या है कि जो ये जो होता है, जो इसका जो सॉफ्ट कलर जो इसमें यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्ट कलर जिसमें कि कूल ब्लू कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, तो ये जो इस तरह के जो कलर होते हैं उससे क्या होता है, वो आँखों को देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो थीम जो उसमें सिलेक्ट किया जाता है, लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, जिस टाइप का जो कलर उसमें सिलेक्ट किया जाता है, जिस टाइप से वो बनाई जाती हैं, तो वो सब देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो उसका बनाने का ये जो स्टाइल है, जो उसके जो कूल कलर्स जो उसमें सॉफ्ट कलर यूज़ होते हैं, ये इसको अलग करते हैं किससे, दूसरी जो पेंटिंग होती है, जो कांगड़ा की जो पेंटिंग है। कांगड़ा कहाँ है स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो बसोली पेंटिंग बोला जा रहा है, मिनिएचर पेंटिंग बोला जा रहा है, ये कहाँ पे बनाई जाती है, ये कांगड़ा में बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग्स हैं, इनके जो कलर्स होते हैं, इनका जो बनाने का जो तरीका होता है, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरी पेंटिंग से, जो मॉडर्न पेंटिंग आजकल बनती है, ये उनसे एकदम अलग होती है। और ये यही जो कलर्स होते हैं, जो उसको बनाने का तरीका है, ये इसको दूसरी पेंटिंग से अलग करता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, जिसमें हमने जाना कि मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।